जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेडजेडिदिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और संवर तत्व के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 34 के माध्यम से अब तक अपनी चर्चा हुई संवर तत्व के बारे में कि संवर का स्वरूप, संवर का निश्चय स्वरूप तो जीव की पर्याय है, भाव संवर है ना, और द्रव्य संवर कर्मों का आना रुक जाना, और जीव का जो परिणाम है वो भाव संवर है, और वो स्वभाव की सन्मुखता से प्रकट होता है, वो आनंद रूप है, वो निर्जरा रूप है, वो मोक्ष मार्ग है। ठीक है, इतनी सब चर्चा हो गई। अब जिनवाणी में स्वाश्रित कथन भी किए जाते हैं, पराश्रित कथन भी किए जाते हैं। जिनवाणी में निश्चय न के कथन भी हैं, जिनवाणी में व्यवहार न के कथन भी हैं, है ना। तो हमें उनका वेटेज, किसका कितना वेटेज है, किसकी क्या अपेक्षा है, इस बात को भली प्रकार से समझना चाहिए, है ना। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, जिनवाणी में इस संवर का स्वरूप, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी मार्मिक बात है। जिनवाणी में संवर का स्वरूप, चूंकि संवर एक ऐसी परिणति है कि जिसका परिचय जीव को अनादि से नहीं हुआ। सुनना बहुत ध्यान से। अनादि से इस जीव ने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। स्वरूप को नहीं जाना तो संवर तत्व का भाव भासना नहीं है जीव को। शुभ अशुभ परिणाम का तो भाव भाषण है, परंतु संवर तत्व का भाव भाषण इस जीव को अनादि से नहीं है। तो जिनवाणी में मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया गया है। बात समझ में आ रही है। तो उस शुद्ध परिणति जो आनंद रूप है, उसका स्वरूप कैसे बताएं, कैसे बताएं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा रोग हुआ है, असाध्य रोग, अब डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन अभी भी उसको बाहर से ऐसे देखने में स्वस्थ नहीं लग रहा है ना। तो उसका परिचय कैसे कराएं कि ये स्वस्थ हो गया। तो जितनी जितनी उसकी दवाई छूटती है, उसके आधार पर अपन स्वस्थता का अंदाजा लगाते हैं। क्या बोला, बोलो दृष्टांत में क्या बोला। जितनी जितनी दवाई छूटती है उतनी उतनी स्वस्थता होती जाती है। हाँ, वो स्वस्थता का हम अंदाज लगाते हैं। डॉक्टर तो देख के बता देगा, डॉक्टर तो देखते ही से बता देगा इतनी स्वस्थता हो गई है, लेकिन एक सामान्य जनरल पब्लिक नहीं समझ पा रही कि ये स्वस्थ हो गई, तो अभी भी बिस्तर में दिख रहे हैं। तो उसका अंदाजा किससे लगता है, उनकी कितनी दवाई कम हुई, और स्वस्थ हो गए और दवाई कम हो गई, अब तो वो उठने बैठने लगे, सब करने लगे अपना कार्य, और स्वस्थता बढ़ गई, अब तो बिल्कुल सामान्य जैसे हो गए। पूरी दवाई छूट गई, पूर्ण स्वस्थ हो गए। ठीक है, इसी प्रकार संवर का परिचय अज्ञानी जीवों को शुभ परिणाम से दिया जाता है।
कि बाहर का परिग्रह आदि इतने छूट गए, क्योंकि शुद्ध आत्मा को तो किसी परिग्रह की आवश्यकता ही नहीं है। शुद्ध आत्मा को परद्रव्य की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन परिणति अस्वस्थ है, विपरीत है, अज्ञान है, मोह है, तो कपड़ा, दुकान, मकान सब चाहिए। और जहां स्वभाव का एक बार भी झलक लगी, पता चला अरे मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, ये तो सब पुद्गल का चमत्कार है, यहाँ चैतन्य चमत्कार है, तो भाव भासना होती है उस जीव को, तो उतने में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी मिटती है। लेकिन वो सामान्य लोगों जैसा ही दिखाई देता बाहर में, परंतु जैसे जैसे उसका संवर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, परिणति स्वस्थ होती है, तो बाहर में उसका एक देश परिग्रह छूट गया तो कहते हैं संयम हो गया, और छूट गया तो कहते हैं मुनिराज हो गया। तो परिचय कहाँ से दे रहे हैं? देखो, मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं। ध्यान से समझना इन बातों को। परिचय जिनवाणी में कहाँ से दिया जा रहा है? शरीर से। तो शरीर की क्रिया संवर नहीं है। आई बात समझ में? ये तो नग्न मुनिराज कैसे होते हैं? नग्न दिगंबर, पीछी कमंडल वाले, दिन में एक बार खड़े खड़े आहार लेते हैं, दंत धोबन नहीं करते, स्नान नहीं करते। ये तो भैया शरीर की क्रिया से और परिणामों से परिचय दिया जा रहा है अंदर भीतरागता का, लेकिन ये संवर नहीं है। 28 मूल गुण का पालन संवर तत्व नहीं है। संवर तो आत्मा अतीन्द्रिय, आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि हुई है। कितनी? 3 कषाय के अभाव रूप जो वृद्धि हुई है, उसमें उनकी समिति गुप्ती आदि देखी जा रही हैं। तो मुनिराज के संवर का परिचय बाहर शरीर की क्रिया से और शुभ परिणामों से दिया जा रहा है। देखो, इनका इतना छूट गया और ऐसे इनके ऐसे उत्कृष्ट परिणाम है। तो परिणाम तो बंध तत्व है। ये हमको समझ लेना है कि अब हमें दवाई पे दिमाग नहीं लगाना कितनी दवाई कम हो गई है। हमें तो ये समझ में आ रही है कि ये स्वस्थ हो गए। पहले 4 गोली खा रहे थे दिन में, सुबह 4 तरह की 4 दवाई खाते थे, 16 दवाई खाते थे। अब तो इनकी 2 ही दवाई रह गई बस। अच्छा है, स्वस्थ हो गए। अरे देखो, इनको खाने पीने, उठने बैठने, लड़ाई झगड़े के परिणाम खत्म हो गए। और अब कैसे परिणाम है? कोई उपसर्ग करे तो भी समता भाव रखते हैं। ये इधर से परिचय दे रहे हैं संवर का, परंतु ये संवर नहीं है। जिनवाणी में निश्चय व्यवहार ने से कथन किए गए हैं। तो हमें परमार्थ समझना चाहिए। क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? हमको परमार्थ समझना चाहिए। आ रही है बात समझ में? हमारा ज्ञान उन पर नहीं रुकता, उन परिणामों पर नहीं रुकता। जैसे हम बाहर में अंदाजा लगा लेते हैं, ऐसे यहाँ स्वरूप समझने पर हमको बाहर के निरूपण से, व्यवहार के निरूपण से, शब्द ध्यान रखना, निरूपण है वो, व्यवहार के निरूपण से हमको भ्रांति नहीं होती और परमार्थ संवर को जान लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोलिए, क्लियर हो गई सबको? देखो, अब पढ़ेंगे तो बात आगे समझ में आएगी। देखो, संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग है। वह संसार के कारणभूत मिथ्यात्व रागादि की भांति अशुद्ध नहीं है तथा केवल ज्ञान पर्याय की भांति पूर्ण शुद्ध भी नहीं है, किंतु उन दोनों पर्याय से विलक्षण शुद्ध आत्मा के अनुभव स्वरूप निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। उस एक देश व्यक्ति रूप तीसरे प्रकार की अवस्थांतर है। ये चर्चा तो हो गई थी कि संवर निर्जरा तत्व क्या है?
मिक्स प्रणति है, मिक्स, बोला था ना मिश्र भाव है। ठीक है, देखो शुद्धोपयोग का प्रारंभ, शुद्धोपयोग का प्रारंभ चौथे गुण स्थान में अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि अवस्था जानने पर 41 प्रकृतियों का संवर प्रारंभ होता है। यह निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा है। क्या बोल रहे हैं? चौथे गुण स्थान में क्या होता है? चौथे गुण स्थान में मिथ्यात्व संबंधी और अनंतानुबंधी संबंधी 41 प्रकृतियों का संवर होता है। ये क्या है 41 प्रकृतियां? ऐसे अपने चर्चा की थी ना, कर्म मूल में 2 प्रकार, घाती कर्म अघाती कर्म, है ना, और वे दोनों भी 4 प्रकार के, तो 4 अघाती और 4 घाती, फिर उनके सब डिवीजन, तो ऐसे करके 148 टोटल प्रकृतियां हो गई। 148 148 प्रकृति, है ना, अपन ने बंध तत्व में देखा था 148 प्रकृतियां। तो मिथ्या दृष्टि जीव को इतनी प्रकृतियों का बंध निरंतर हो रहा है। 148 में कुछ कम कह दो कि जैसे मान लिया स्त्री का बंध होएगा तो पुरुष और नपुंसक का नहीं होएगा, देवगति का होएगा तो बाकी 3 का नहीं होएगा, तो इस प्रकार से तो कम है ना। लेकिन टोटल प्रकृतियां कितनी है? 148। सामान्य में ऐसे बोल देते हैं कि सर्व प्रकृतियों का बंध हो रहा है, सारे कर्मों का बंध हो रहा है। लेकिन जैसे ही चौथा गुण स्थान हुआ और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई, है ना, तो अब 41 कर्म प्रकृति का संवर हो गया। अब वे रुक गई, अब वो बंधेंगी नहीं, बंध को प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बंध को प्राप्त? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्म जीव के परिणामों का निमित्त पाकर बंधते थे। अब जीव के परिणाम ही नहीं है तो उस संबंधी बंध भी नहीं है। क्यों नहीं बनते? अब आपके पास हेतु होना चाहिए। जिन शासन पूरा परीक्षा प्रधानी है और हेतुओं पर निर्भर है, सबके लॉजिकल है, जैन शासन लॉजिकल है। सम्यक दृष्टि जीव को बंध क्यों नहीं होगा 41 प्रकृतियों का? जैसे परिणाम नहीं है, क्योंकि परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं, योग नहीं, मिथ्यात्व नहीं है और अनंतानुबंधी जाति नहीं है। और कर्मों का आना होता था योग से, सो उस संबंधी योग भी नहीं है। और परिणाम रुकते थे कषाय से, तो उस संबंधी कषाय नहीं है। अब देखो गजब की बात, एक पहला गुण स्थानवर्ती भद्र परिणामी जीव है, रोज सुबह मंदिर आदि आता है, शुद्ध भोजन आदि करता है, सब एकदम व्यवस्थित। बाहर से देखेंगे तो अपन ऐसा बोलेंगे अच्छा जीव है, धर्मात्मा जीव है, ऐसा कहेंगे। अब विचार करो, वो भी भोजन की क्रिया में बैठा है, एक ही चौका, एक ही पाटा, एक जैसी थाली, एक जैसा भोजन, और बाहर से शरीर की क्रिया देखेंगे तो एक जैसा। कोई सम्यक दृष्टि तो कोई नाक से खाएगा नहीं, वो भी मुंह से ही खाएगा। अब दो थाली लगी हैं, 2 पाटे पे 2 जीव विराजमान हैं और दोनों की भोजन की क्रिया चल रही है। एक को पूरी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, एक की 41 प्रकृतियां रुकी हुई हैं। बोलो कैसे दिखेगा बाहर से? और ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि ऐसी पुकार करे, थोड़ा नमक कम है, और वो एकदम मौन से खाए, ऐसा हो सकता है। तो ये नमक मांगे और ये मौन से खाए, ये क्या चीज है? ये लेश्या है। पहले गुण स्थानवर्ती की अनंतानुबंधी जाति की लेश्या कम हो सकती है और उसकी अप्रत्याख्यान संबंधी लेश्या अधिक हो सकती है, लेकिन जाति ये अनंत संसारी है और ये अल्प संसारी है। आ रही बात समझ में?
अब उसको मिथ्यात्व संबंधी न योग है और न मिथ्यात्व संबंधी कषाय है। ठीक है, ये अपन ने योग और उपयोग से देख लिया। ज्ञान में, ज्ञान क्या कह रहा है, वो उस काल में तो वो भोजन का ही योग उपयोग है, परंतु लब्धि उपयोग में मैं अनाहारी हूं। भोजन के काल में, लब्धि उपयोग में, धारणा ज्ञान में क्या है, मैं अनाहारी हूं, एक परमाणु का ग्रहण नहीं कर सकता। और मौन से भोजन करने वाला ऐसा कह रहा है, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं, अशुद्ध भोजन छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए, मैंने तो बचपन से ही आलू प्याज कभी खाए ही नहीं, जिमीकंद, और मौन से भोजन हो रहा है। और क्या जान रहा है, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूं। ये उसका लब्धि उपयोग है। और इसका लब्धि उपयोग कैसा है, ओह अनाहारी स्वरूपो हम। भोजन की क्रिया के काल में योग उपयोग होने पर भी मोक्ष मार्ग किससे प्रशस्त हो रहा है, अनाहारी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम। श्रद्धा में विश्वास है अनंत काल के लिए, क्या, मैं अनाहारी स्वरूप हूं। इसलिए कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया मत रोको, ये उपदेश है, रोक सकते नहीं, स्वरूप ऐसा है। परिणामों को अदल बदल की कोशिश मत करो, अदल बदल सकते नहीं, ये वस्तु स्वरूप है। निर्णय करो मैं कौन हूं, पत्ते मत झड़ाओ, निर्मूल करो, निर्मूल। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करे, करिए मोक्ष उपाय। समझ आई बात? ऐसा संवर पकड़ में आया कि संवर कैसे होता है, आत्म स्वरूप के आश्रय से शांति, वो भाव संवर, और इस शांति के निमित्त से या इस शांति का निमित्त पाकर कर्म प्रकृति रुक गई। कितनी? 41। और 41 कर्म प्रकृति में पता है कौन कौन है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, नरक संबंधी, त्रियंश संबंधी, स्त्री संबंधी। ये कर्म बनते ही नहीं है। डिटेल करेंगे तो 41 आती हैं, है ना। तो क्या बोले हैं, संवर का प्रारंभ चौथे गुणस्थान से हो जाता है। और बाहर में आप देखोगे रामचंद्र जी युद्ध कर रहे, रामचंद्र जी रो रहे, भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियां, 100 धर्मेंद्र, 40 नील सची इंद्राणियां। समझ में आ रही है? बाहर से ऐसा देखोगे और अंदर से क्या है, बाहर से देखोगे बाहर नारक क्रुद्ध दुख भोग है, ये तो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये कैसा सम्यक दृष्टि, अंदर सुख रस घटाघटी। चिन्ह मूरत द्रगधारी की ये रीत लगत है अटापटी। किनको लगती है अटपटी? जो स्वरूप नहीं जानते। वो कहते नार की तो लड़ाई कर रहा है, आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि, वे तो विषय भोग रहे हैं, आप कह रहे हो सम्यक दृष्टि। आई बात ख्याल में? देखो, यह निश्चय सम्यक दर्शन की महिमा है। वह प्रथम निर्विकल्प दशा होने पर होता है। किट्टी कालिमा दूर हो गई। वह निर्विकल्प दशा अल्पकाल रहती है और फिर बहुत अंतराल से होती है। सुनना सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु है। क्या बोल रहे हैं? निर्विकल्प दशा। निर्विकल्प दशा कौन सी है? स्वभाव की सन्मुखता से आत्मानुभूति की दशा। कैसी है?
अल्पकाल रहती है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, क्षण मात्र के लिए, और फिर निर्विकल्प दशा छूट जाती है। अल्पकाल के लिए होती है, छूट जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन कंटिन्यू चलता है। ज्ञान में मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा आत्मानुभूति हुई, श्रद्धा में मैं ज्ञायक हूं ऐसा विश्वास हुआ, चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी उत्पन्न हुई, वीतरागता प्रकट हो गई, है ना। अब क्या हुआ, ज्ञान का स्वरूप सपर प्रकाशक है, तो स्वलक्ष्य छूट जाता है, पर लक्ष्य हो जाता है। अल्पकाल के लिए स्वलक्ष्य होता है, जिसको निर्विकल्पता कहते हैं, जिसको आत्मानुभूति कहते हैं। आत्मानुभूति तो छूट गई, अपर लक्ष्य हो गया, परंतु सम्यक दर्शन नहीं छूटा, और अनंतानुबंधी संबंधी जो संवर प्रकट हुआ है वो नहीं छूटा। वो संवर, वो वीतरागता, वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू है। देखो क्या कह रहे हैं, निर्विकल्प दशा अल्पकाल रहती है, किसको, चौथे गुण स्थानवर्ती को, फिर बहुत अंतराल से होती है, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैक्सिमम लिमिट 6 महीना, 6 महीने के अंदर अंदर होएगी। अब कितने भी अंतराल में हो, ये वेरी करता है, एक एक जीव से वेरी करता है। किसी को 4 महीने में हो गई, किसी को 1 महीने बाद हो गई, है ना, किसी को 6 महीने जस्ट बिफोर हो गई, 48 मिनट पहले, ऐसे वेरी करता है। परंतु जो शुद्धता हुई है वह चालू रहती है, और वह क्रमशः बढ़ती है। जो शुद्धता चालू हो गई वो बढ़ती है। अब क्या बढ़ती है, चौथा गुण स्थान हो गया, 5वां हुआ नहीं, चौथे में ही है, 1 साल तक चौथे ही गुण स्थान में है, और 5वां हुआ नहीं। अब क्या बढ़ रही है कि जो द्रव्य उसने उपशम किया था या क्षोपशम हुआ था, जो कर्म परमाणु, वे कर्म परमाणु अब सत्ता में से भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। हर समय निर्जरा चल रही है। हाँ, इस शुद्धता को शुद्ध परिणति कहते हैं। ये जो शुद्ध, समझना, शुद्ध उपयोग अलग चीज है, शुद्ध परिणति अलग चीज है। शुद्ध परिणति क्या है, जितनी वीतरागता प्रकट हो गई वो कंटिन्यूअस चल रही है, 1 साल तक, 6 महीने तक, 2 साल तक, जो जिसका जितने देर का चौथा गुण स्थान हो, तो वो शुद्ध परिणति उसको कहते हैं, जो चली रही है। शुद्ध परिणति वो क्रमशः चलती है, बढ़ती रहती है ना। और शुद्ध उपयोग कभी कभी होता है, आत्मानुभूति कभी कभी होती है, लेकिन परानुभूति के काल में भी शुद्ध परिणति चलती रहती है। शुद्ध परिणति का नाम है वीतराग परिणति, सम्यक दर्शन की परिणति, है ना। और शुद्धोपयोग वो काल है जिस समय आत्मा का अनुभव किया जा रहा है। शुद्धोपयोग वो काल है जिस समय आत्मा का अनुभव चल रहा है, वो शुद्धोपयोग। और उसके आश्रय से जो वीतराग परिणति कंटिन्यू है, भले ही उपयोग पर सन्मुख हो जाए, भले ही वो व्यापार धंधों के परिणाम में चला जाए, भले ही वो युद्ध आदि के काल में हो, लेकिन शुद्ध परिणति चल रही है। देखो कैसे समझी जाए इन बातों को। ये आगम आधार है, आगम आधार है। ये देशना और लॉजिक हमारे ज्ञान में लग रहे हैं, युक्ति न्याय, ये लब्धि, देशना लब्धि समझ में आ रही है। लॉजिक हमारे ज्ञान में लग रहे हैं, और लॉजिक नहीं लगेंगे यदि, तो बात नहीं समझ में आएगी। अकेला आगम आधार नहीं, आगम का आधार और लॉजिक हमारे ज्ञान में लग रहे हैं, तो हमारे को वो बात एकदम ऑथेंटिक हो रही है और अनंत काल के लिए सेट हो गई। यदि हमने लॉजिक से समझ लिया तो हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला,
बच्चे को, छोटे बच्चे को 2+2 सिखाते हैं तो लॉजिक से। कैसे? देखो टू दीदी लिख। हाँ हाँ बोलिए। तो परिणति ये श्रद्धा की पर्याय है या चारित्र की? दोनों की गर्भित कह सकते हैं, लेकिन प्रसिद्धि वीतरागता की होती है। श्रद्धा की पर्याय तो है ही है ना। और शुद्ध परिणति मतलब जितनी वीतरागता उतनी शुद्ध परिणति। और वीतरागता जहाँ होगी वहाँ सम्यक दर्शन तो अंडरस्टूड है। सम्यक दर्शन में क्रमश बढ़ोतरी नहीं होगी, वीतरागता में बढ़ोतरी हाँ। होगी, वीतरागता में होगी। बराबर। शांतनु ऐड कर रहे हैं कि श्रद्धा एक बार सम्यक हुई ना, उसमें कोई वृद्धि नहीं होती। वो तो मैं अभेद ज्ञायक हूँ, एक बार निश्चय हो गया और कहाँ तक रहेगा? सिद्ध पर्यंत रहेगा। लेकिन वृद्धि कहाँ पर हो रही है? वीतरागता की। तो इसलिए ये लॉजिक यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये वीतराग प्रणति का नाम है। मुख्यतः वीतराग। ऐसा। अब वीतराग जहाँ है तो सम्यक दर्शन तो अंडरस्टूड है। कोई मिथ्या दृष्टि को तो वीतराग प्रणति होगी नहीं। सम्यक दृष्टि भी कदाचित मिथ्या दृष्टि हो जाए तो थोड़ी उसको वीतराग प्रणति चलेगी। जहाँ मिथ्यात्व हुआ वहाँ प्रणति खत्म। क्या बोला? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति में बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, है ना। और जहाँ पर मिथ्यात्व हुआ वहाँ ये शुद्ध परिणति डिस्ट्रॉय हो गई पूरी। ऐसा। आ रही बात ख्याल में? हाँ दीदी आ गई। ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? एक कोई क्या बात ही मिस हो गई। निर्विकल्प दशा अल्पकाल रहती है। हाँ, ये कहना था कि अब विचार करो कि हम तो उस जीव को युद्ध के मैदान में देख रहे हैं और हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसको कितना क्रोध है। हमको तो क्रोध दिख रहा है। क्रोध दिख रहा तब तो ऐसे भाव रहे, इसको मारूं, इसको मारूं, इसको मारूं, इसको मारूं, तीर चलाऊं, तलवार चलाऊं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। तब तो ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं तीव्र कषाय में। और इससे लॉजिक निकलेगा कि ऐसे तीव्र कषाय के काल में, सुनना अब इस बात को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिन जीवों को स्वभाव का आश्रय होता है तो वीतराग प्रणति उत्पन्न होती है। उस वीतराग प्रणति का क्या नाम है? क्षमा, मार्दव, आर्जव। धर्म के 10 लक्षण है ना। बोलो, सम्यक दृष्टि जीव को 10 धर्म प्रकट होते हैं कि नहीं होते? बोलिए। 8 अंग प्रकट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। निशंकता, निर्भयता, है ना, उत्पन्न होती है। तो अब सुनना, सम्यक दृष्टि युद्ध के मैदान में, और हम बाहर से दिख रहा है क्रोध, योग दिख रहा है क्रोध वाला, और यहाँ पर इतना योग मिटा और अंदर में अनंत क्षमा चल रही है। बोलो, अंदर में क्या चल रही है? अनंत क्षमा। और बाहर में चल रहा है क्रोध। तो जितनी क्षमा है उतना संवर निजरा तत्व है, और जितना क्रोध है वो आशाबंध तत्व है। और वो आशाबंध कैसा है? समुद्र में बूंद के बराबर। और अनंत क्षमा चल रही है, मोक्ष मार्ग चालू है। युद्ध के मैदान में मोक्ष मार्ग चालू है। और यहाँ स्वरूप समझे बिना 4 हाथ जमीन देख देख के चले, संसार मार्ग चालू है। स्वरूप जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, किंतु जो शुद्धता हुई वह चालू रहती है। स्वरूप समझे बिना, स्वरूप समझे बिना बहुत शुभ भाव हो जोर शोर से, अशुद्धता चालू रहती है। यहाँ शुद्धता चालू रहती है, वहां शुद्धता चालू रहती है। हमारी बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार चौथे गुण स्थान से आंशिक शुद्ध और आंशिक अशुद्ध ऐसी मिश्र चारित्र पर्याय होती है। यह ऊपर पैराग्राफ 2, 3, 4 में बतलाया गया है।
यह निर्विकल्प दशा ही शुद्धोपयोग है। क्या क्या चल रही है साधक जीव को? निर्विकल्प दशा, है ना, शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग एक चीज है और शुद्ध परिणति दूसरी चीज है। किंतु चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग बहुत गौण और वहाँ शुभोपयोग प्रचुरता से होता है। इसलिए बहुपद की प्रधानता के कारण आश्रव निम्बवन की भांति आम्रवन और निम्बवन की भांति शुभोपयोग अथवा परंपरा शुद्धोपयोग निमित्त साधक शुद्धोपयोग होता है, ऐसी कहने की शास्त्र की पद्धति है। क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल क्या दे दिया कि एक आम का बगीचा है ना, उसमें समझो 100 पेड़ लगे हैं आम के, और उसमें 8-10 पेड़ लगे हैं नींबू के, आम्रवन और नींबूवन। तो इन जनरल क्या बोलते हैं उसको? भैया आम का बगीचा है। बहुलता के कारण क्या बोलते हैं? आम का बगीचा। तो आम के बगीचे में सब आम के ही पेड़ हैं? नहीं, नींबू के भी हैं। ऐसे ही अकेला शुभोपयोग है? नहीं, शुद्धोपयोग भी है। लेकिन बहुलता के कारण, जैसे हम सीधे सीधे उसको आम का बगीचा कहते हैं, ऐसे बहुलता के कारण शास्त्र में ऐसा कहने की पद्धति है कि ये परंपरा से मोक्ष का शुद्धोपयोग का साधक है। और यदि हम मुनिराज की अवस्था को देखेंगे तो मुनिराज तो सीधे ही चलते फिरते मोक्ष मार्गी हैं। अब चौथे गुण स्थान वर्ती को देखना कितना कठिन काम होता है। बाहर से देखोगे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, आगम के आधार से, युक्ति के अवलंबन से देखोगे तो स्पष्ट दिखेगा। और शास्त्र की पद्धति है, शास्त्र में बहुत कथन, शास्त्र में 99% कथन व्यवहार न के हैं, 99%, है ना। तो मर्म समझते हैं तो वो ख्याल में पड़ती है कि अरे ये कथन निश्चय का प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसमें से निश्चय के जानकार निश्चय निकाल लेते हैं, तो भावार्थ तक पहुंच जाते हैं। किंतु इससे चौथे पांचवें गुण स्थान में निर्विकल्प दशा अर्थात शुद्धोपयोग होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं, किंतु किसी समय होता है ना। और प्रवचन सार को कोड किया है। क्या किया, एक बार पढ़ लेते हैं। प्रवचन सार की टीका में जयसेनाचार्य ने आम्रवन निम्बवन का दृष्टांत दिया है। पंचास्तिका 106 के बाद एक अतिरिक्त गाथा श्री जयसेनाचार्य ने दी है। तदनुसार व्यवहार मोक्ष मार्गी भी किसी किसी समय निर्विकल्प समाधि काल में निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है, किंतु उसके व्यवहार की प्रचुरता होने से, व्यवहार की मुख्यता से व्यवहार मोक्ष मार्गी कहा है। विवक्षितो मुख्यम, यह वचन वहाँ लागू होता है। जो बात विवक्षित है वही मुख्यता से समझना चाहिए। ठीक है, इतनी चर्चा हुई अपनी, समय भी हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलिए, कोई प्रश्न है? चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।